आजमी एक्स म्यूनसिपल कॉरपोरेटर कांग्रेस पार्टी। आज का ये मुद्दा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में पिछले 2.5 वर्षों में हो रहे बहुत बड़े बड़े करप्शंस का ही एक तस्वीर है, एक रुख है, जिसमें राजावाड़ी हॉस्पिटल को डेवलप करने के लिए महानगर पालिका ने ईपीसी काइंड का जो टेंडर बनाया है, उसमें महानगर पालिका को और मुंबई करों की गाड़े पसीने की कमाई का कम से कम 200 करोड़ रुपए का नुकसान होने जा रहा है। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या आज की ये वार्ताहर जो है वो इसलिए रखी गई है ताकि हम उसको फैक्ट्स को आपको बता सकें। 8 मार्च 2024 को एक टेंडर राजावाड़ी हॉस्पिटल्स के 10 माले की बिल्डिंग को बनाने के लिए आता है और जुलाई के महीने में हमको इस बात का पता चलता है, जानकारी मिलती है कि एक कंपनी जिसका नाम शेयोना कॉरपोरेशन है, ये इस टेंडर को हासिल करने के लिए रिंग कर रही है, इस लॉबिंग कर रही है और ये टेंडर रिग्ड हो जाएगा। हमने म्यूनसिपल कमिश्नर को खत लिखा कि ये टेंडर रिग्ड होने जा रहा है और हमको जो जानकारी मिली है, अगर वो सच होगी तो महानगर पालिका का बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो महानगर पालिका का नुकसान ना हो इसलिए ये बुलंद महानगर पालिका का अगर कोई नुकसान ना हो जाए, बेटा महानगर पालिका का अगर नुकसान ना हो जाए इसलिए इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, प्लीज। हेलो, कैसी हैं? तो महानगर पालिका का नुकसान ना हो जाए इसलिए हमने ये डिमांड किया कि आप इसकी इंक्वायरी कीजिए। फिर मैंने 15 जुलाई को एक खत लिखा 2024 को, फिर मैंने 4 सितंबर को पूरी आरटीआई से पेपर निकालने के बाद एक खत लिखा और उसमें 8 पॉइंट्स उनको दिए कि ये टेंडर कैंसिल होना चाहिए। सबसे पहली वजह हमने दी कि ये टेंडर रिग्ड हो रहा है और ये टेंडर जिस कंपनी को मिलने वाला है उसका नाम शेयोना कॉरपोरेशन है। दूसरा हमने रीज़न दिया कि जिस कंपनी को, कंसल्टेंट कंपनी को आपने ये एस्टिमेट बनाने का काम यानी उनको दिया है, उसका नाम पेंटिकल है। पेंटिकल जो है वो 2015 में पूना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ट्री सेंसेस यानी पेड़ को, झाड़ को गिनने के एक काम में ओवर एस्टिमेट के नाम पर उसके खिलाफ कंप्लेंट हुई और वो कंप्लेंट में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिसका काम है कि कोई टेंडर्स में कोई मैनिपुलेशन होता है तो उसके ऊपर वो इंक्वायरी करती है, उसने इस टेंडर में पाया कि पेंटिकल ने गलत तरीके से एस्टिमेट बनाया है और उसके साथ 2 और कंपनीज थी, उनको 1 करोड़ 32 लाख रुपए का पेनलाइज किया, पेनल्टी मारा है। और तीसरा पेंटिकल के बारे में ये बोलना था हमारा कि पेंटिकल वो कंपनी है जिसने देवनार आर्बिटर का 800 करोड़ रुपए का, 800 से लेकर 1400 करोड़ रुपए का एक एस्टिमेट बनाया था देवनार को बनाने के लिए। वो ओवर बजट है बोल के बीजेपी के उस टाइम के 2015 के लोगों ने, नगर सेवकों ने बहुत हंगामा किया और वो उस टेंडर को कैंसिल करना पड़ा। तो उस कंपनी को आपने काम दिया है जो ऑलमोस्ट इसमें बदनाम है कि उसके पास ये काम आता है और वो ओवर एस्टिमेट करती है। बाद में इसके और इश्यूज थे जो हमने उनको बताया कि जो टेंडर आपने दिया है उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो जिसमें मेंटेनेंस भी आता है, एनुअल मेंटेनेंस जो आता है, वो आमतौर पर जब कोई हॉस्पिटल या कोई चीज़ें बनती है तो उसमें जो टेंडर होता है उसमें जो एमयू होता है वो 8 साल का होता है, यानी डीएलपी यानी डिफेक्ट लाइबिलिटी जो होती है, यानी कुछ खराब हो गया उसको रिपेयर करना है तो 8 साल की होती है। इन्होंने इसमें 3 साल रखा है। 3 साल के बाद इनको फिर टेंडर देना पड़ेगा, यानी वो लो कैटेगरी का, लो क्वालिटी का भी कुछ बनाएगा तो बाहर जा सकता है। उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा हमारा था कि वहाँ पर बायो वेस्ट जो ये होता है, मटेरियल होते हैं, वो मटेरियल जो सिरिंज है या बाकी की चीज़ें जो इस्तेमाल करके फेंक दी जाती हैं उसको ख़त्म किया जाता है। तो बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है उसको ख़त्म करने के लिए जो कंपनी में वहाँ से सामान कलेक्ट करते हैं, वो जो कंपनी जहाँ भी होती है उसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। उसका एक एग्जांपल मुंबई में है कि आप देखेंगे कि गोवंडी में एक कंपनी है, उसका नाम है SMS कंपनी। SMS इस तरह का काम करती है और SMS इस तरह का काम करती है इसलिए गोवंडी के लोग हर 6 महीने में एक आंदोलन करते हैं। और सर्वे में, एनालिसिस में ये पाया गया कि जहाँ पर ये कंपनियाँ इस तरह का काम करती हैं वहाँ के लोगों की लाइफ कम हो जाती है। तो इन्होंने हॉस्पिटल में ही वो बायो वेस्ट मेडिकल को ये करने के लिए वो जगह बना दिया है, यानी पूरी तरह से ये इन्वायरमेंट का
या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, ये पूरी तरह से वायलेशन है। तो हमारा ये बोलना है कि जो टेंडर इनको मिला है, वो टेंडर में इन्होंने जो कंडीशन डाला है उसमें आमतौर पर जैसे ऑपरेशन थिएटर्स बनते हैं, जैसे पाइप लाइन बनती है गैस की, जैसे आमतौर पर वो STP जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, इसी तरह से फायर फाइटिंग्स होती है, ये कोई कंपनी नहीं करती है बल्कि वो आउटसोर्स करती है। और वो आउटसोर्स जो करती है जिनको उनके लाइसेंस होते हैं, इस टेंडर में कंडीशन डाली गई ताकि ज़्यादा लोग ना आ सकें कि आपको ही सब काम करना है। तो कोई कंपनी स्किल नहीं होती है, वो स्किल लेबर्स लाती है जिनके पास लाइसेंस होते हैं, नहीं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये टेंडर इसी कंपनी को मिले, इसलिए इस एस्टीमेट में ये सिस्टम डाला गया कि आप बाहर से आउटसोर्स नहीं कर सकते ताकि कोई कंपनी आए नहीं, और इस तरह से ये काम दिया गया है। ये ओवर बजट है, इसको पूरी तरह से मैनिपुलेट किया गया है। कंपनी का नाम हमने पहले बताया था, जिनको कंसल्टेंट को काम दिया गया है वो ऑलरेडी है, उनके पास बारे में ब्लेम है, शायद वो ब्लैक लिस्ट भी रहे हों। ये सब चीज़ें मिलकर ये साबित करती हैं कि ये टेंडर जो है चंदा दो और धंधा लो के सिस्टम पर दिया गया है। और आपको जानकर हैरत होगी कि जब मैंने 9 जुलाई को कंप्लेंट किया तो ये आमतौर पर टेंडर ओपन हो सकता था, लेकिन इसको रोक दिया गया। मुझे बताया गया कि आपके लेटर्स का और हमारे टेंडर्स का इवेल्यूएट हो रहा है, इवेल्यूएशन हो रहा है, और 23 सितंबर को चुपचाप इसको ओपन कर दिया गया। उसको जो पोर्टल है उस पर नहीं दिखाया गया, जो महा टेंडर का पोर्टल उसको नहीं दिखाया गया, और ये टेंडर को वो दे दिया गया। और उसके बाद इस टेंडर को इसका ये जो ये बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग हमारे यहाँ पर, इसको बोला जाता है कि ये टेंडर जो है इसके ऊपर इसमें जो होता है ये जो है ये इनका DL to MS है। ये DL to MS ये बताता है कि 11 अक्टूबर 2024 को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ, जिसका शिवसेना कॉरपोरेशन नाम है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देकर उसके साथ एग्रीमेंट कर दिया। अब उनको सिर्फ वर्क ऑर्डर देना रह गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो टेंडर हुआ है ये पूरी तरह से नुकसानदायक है। आमतौर पर जो टेंडर होते हैं वो USOR सिस्टम पर होते हैं, उसको BMC बनाती है। इस टेंडर को EPC पे बनाया गया है, यानी इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सिस्टम पे बनाया गया है। ये ट्रंकी प्रोजेक्ट है। आमतौर पर जो प्रोजेक्ट होता है उसका कॉस्ट कंस्ट्रक्शन की 5,000 रुपया होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है आश्रय योजना के तहत जो हमारे को समझ में आया है, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट 10,000 रुपये है।